हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कक्षा 7 अध्याय 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.2 के उदाहरण पार्ट 2 देखने वाले। पार्ट 1 में हमने 7वां 8वां तो हमने 9वां उदाहरण भी किया था। आज हम करेंगे 10वां उदाहरण। तो देखो इसमें बोला क्या गया है। सबसे पहले हम देखेंगे हल 8 गुणा 8 गुणा 8 के लिए आधार 2। आधार कितना होना चाहिए? 2 लेते हुए इसे घातांक के रूप में लिखिए। अब देखो जैसे मान लो a की घात m, तो ये जो ऊपर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? घात। और जो नीचे होता है ना बेस, उसे हम क्या बोलते हैं? आधार। तो यानी इसको हमें इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? देखो बहुत आसान है। 8 8 8 कितनी बार में है? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। एक चीज हमें पता है, इसका हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 कितने हैं? 4 8 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 की घात 4। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, क्योंकि इसने बोला है आधार 2, अब ये आ तो गया घात के रूप में, लेकिन इसका आधार यानी कि ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड कर देंगे 8 का। क्या 2 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा? 2 एकम 2 4 6, 2 चौकू 8, फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। एक आने के बाद में वो गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। अब कितना है? 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखो 8 का हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2 गुणा को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3, है ना? तो यानी कि इस पूरी की जगह मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 की घात 3। ये सिर्फ हमने 8 को लिखा है, और इसके ऊपर कितनी घात है? 4, यानी कि इसको कोष्टक आके क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब इधर एक प्रॉपर्टी लगेगी, या फिर आप समझो एक और नियम है, यानी कि a की घात n और उसके ऊपर घात m हो, यानी कि ये घात अलग होगी और ये घात अलग होगी। तब इधर भी देखो ये है, इसके ऊपर ये अलग घात है, ये अलग घात है। मान लो ये n है, ये m है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? a की घात n गुणा m। ये गुणा हो जाएगी, जो ऊपर की घात होगी ना वो गुणा हो जाएगी। यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 3 गुणा 4, यानी कि 2 4 गुणा 4 तिया 12। ये आपका आ गया उत्तर। अब चाहे तो इधर से इसको अलग, जैसे कि इसमें बताया गया है वैसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो ये तो आपको उत्तर आ गया, ठीक है, पर मैं एक और बता रही हूँ इसको क्यों कैसे लिख सकते हो। इस पूरे के ऊपर घात 4 है, तो यानी कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 और गुणा 2 की घात 3। इसे हमने 4 बार लिख दिया। अब एक और चीज, आधार अगर एक जैसा है तो उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं, और जो ऊपर वाली घात है उनको प्लस कर देते हैं। यानी कि 3 3 प्लस करूँ कितना आएगा? 6। 6 को 3 प्लस करूंगी 9, 9 को 3 प्लस करूंगी 12। तो ये ऐसे भी यही उत्तर आया, ऐसे भी यही आया, पर आपको ये वाला नियम आना चाहिए, काफी यूज होगा। अब करेंगे 11वां नंबर का उदाहरण। अब हम करेंगे 11वां उदाहरण, जिसमें बोला सरल कीजिए कि उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो ये जो अपन को पॉइंट दिए हुए हैं इसके अंदर गाइस थोड़ा से नियम मतलब लगेंगे, ठीक है, तो उनको हम अच्छे से समझेंगे भी। हल पहला पॉइंट, यानी कि जिसमें जो नियम लगेगा मैं उसको उस पॉइंट के साथ ही बताऊंगी। तो देखो पहला पॉइंट है इसकी घात 2, इसकी घात 7 और गुणा में 3 की घात 5। ठीक है, अब देखो एक अपना नियम होता है, उसके अंदर a और मान लो b हो या c हो, चाहे मान लो a, क्योंकि इधर एक जैसा है ना तो a की मान लेते हैं a। तब 2 और 7, यानी कि अगर भाग में हो तब अगर ये ऊपर जाएगा ना, जैसे कि अब ये ऊपर मैं इसको खंदाऊं तो a 7, ऐसे कैसे ये ऊपर जाके ये गुणा a, और ये जो इसके ऊपर घात प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, माइनस की हो गई। अब कैसे आएगा ये a, और अब देखो इधर एक और नियम लगेगा, जब आधार एक जैसा हो तो ये हो ना, ये दोनों क्या होती है? ऐड होती है। अब ऐड होगी, इधर मान लो ये ऐड होगी प्लस, तो प्लस माइनस मैंने आपको बताया था माइनस हो जाता है, यानी कि 7 - 2। और अब डायरेक्ट याद रखो जब ऊपर जाएगी ना
तो ये क्या माइनस होगी, प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस होगी। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, a की घात 7 में से 2 गए तो कितना बचा अपना 5, ऐसे आया। ओके, जब दोनों एक माना हमने। और सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, a बट्टे में b, उसकी घात मान लो n, इसकी घात मान लो m है। तो जब ये बट्टे के अंदर होगा ना तो ये डायरेक्ट a और n और ये अपने क्या b माइनस में m आता है, ठीक है। और जब आधार एक जैसा हो, यानी a की घात n और a की घात m हो, तब हम क्या करेंगे, आप इधर एक चीज कर लेना, ऊपर लिख लेना m और नीचे लिखना n, ठीक है, ताकि अपने बुक में कंफ्यूज ना हो। इधर लिखना n, ये m बना दो, इसको बना दो n। तब जब दोनों आधार एक जैसे हो और ऊपर हो m और नीचे हो n, यानी कि अलग अलग घात, तो इसे हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, a m माइनस n। तो ये दो आप याद रखना, ये और एक ये, ठीक है। इसको तो मैंने पर्सन के हिसाब से बताया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रैक्टिस करना, जरूर समझ में आएगा। और पर्सन के साथ देखेंगे। देखिए ये 3 और 3 यानी कि दोनों एक जैसे है। 7 और ये 2 यानी कि mn, यानी कि अलग अलग है अपने। तब देखिए, यानी कि इसको इससे समझते, ठीक है। ये तो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताया था, ये नहीं है, ये याद मत रखना, रखना ये दोनों। अब देखो इसका हल, यानी कि ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगी तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, एक जो आधार है वो और ये माइनस में हो जाएंगी, यानी कि इसको मैं डायरेक्ट ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 3, 7 माइनस 2, ठीक है, इसके अनुसार। और ये जैसा है वैसे ही रहने दो। अब 7 में से 2 अभी अपन ने देखा था कितना आया था, 5 गुणा 3 की घात 5, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको एक बताया था, दोनों एक जैसे होते हैं आधार तो प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे समझिए, इसको भी आप याद रखना, जब बेस एक जैसा हो और पावर चाहे अलग अलग हो या फिर एक जैसी हो, पावर मान लो अगर अलग अलग भी होगी ना, ये m भी होगा ये n भी होगा, तब भी हमेशा क्या होगा, प्लस। यानी कि ये दोनों एक जैसे होंगे ना, एक जैसे, और गुणा के अंदर एक जैसे होंगे आधार और गुणा के अंदर, तब पावर भले ही, अगर पावर मतलब घात भले ही अलग हो या एक जैसी हो, प्लस ही होगी। तो ये भी याद रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 लिखूंगी सिर्फ एक, यानी कि दो ए थे उनको एक बार लिखा और इनको प्लस कर दिया, तो 3 कितना है 2, तो इसे एक बार लिखना, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 3 की घात 10। तो ये अपघातीय रूप में आ गया। ऐसे दूसरा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब देखिए इसमें कौन सा नियम लगा है बताइए, घात के रूप में ये है, लेकिन इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों देखिए, इन दोनों में एक जैसे है ये आधार, तो इसे एक बार लिखेंगे, जो घात है उन्हें प्लस कर देंगे, 3 + 2, इसे ऐसे ही रहने दो, 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 3। इधर गाइस पर्सन लिखते टाइम थोड़ी गलती हो गई कि इधर ये घात है ना 3 नहीं 5 है, 5, ठीक है। तो ये 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर भी 5 है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है। अब देखो, अब इन दोनों को आगे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। अब देखो एक और नियम आएगा, जब घात एक जैसी हो, यानी कि ये मान लो a हो और ये b हो, आधार अलग अलग हो और घात मान लो m और m या फिर n और n दोनों एक जैसी हो, तब क्या होता है कि इन दोनों को साथ में लिखते हैं, साथ में मतलब ये गुणा के अंदर ही है, और घात को एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब भी कोई भी एक जैसी चीज हो, यानी कि आधार एक जैसा हो तो उसे एक बार लिखते हैं, और घात एक जैसी हो तो उसे एक बार लिखते हैं। तो ये भी आप याद रखना। इसके अनुसार ये दोनों आधार अलग अलग है, इनको एक साथ लिखेंगे। एक साथ से मतलब क्या है, एक साथ इनको लिखा मतलब ये गुणा के अंदर है, ये डॉट भी मान लो, इधर डॉट है, मतलब इन दोनों को साथ में लिखेंगे गुणा के अंदर, डॉट लिखो चाहे गुणा लिखो एक ही बात है। और इससे पावर को यानी कि घात को एक बार लिखेंगे।
अब इन दोनों को गुणा करा दें, कितना आएगा 10 की घात, ये कितनी है 5। ये आपका उत्तर। अब इसका हल देखेंगे, घात क्या है इसके अंदर ही, ठीक है। गाइस जिस पॉइंट का हल देखेंगे, देखो 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4 और फिर है 6 की घात 3। इसको हल करेंगे, देखो इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ। 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4 है और उसमें भाग देना है 6 की घात 3 का। अभी देखा था ना, ये आधार एक जैसे हो तो एक बार लिखा जाता है और ऊपर जो भी है उन्हें प्लस कर देंगे, प्लस यानी कि 4 और ये कितना हो गया 6, और ये भाग क्या है 6 की घात 3। ओके, ये कोष्टक क्यों लगा हुआ था, क्योंकि इन दोनों को हमने एक लिखा तो ये कोष्टक को हमने हटा दिया। अब भाग के अंदर है, ये मैंने आपको बताया जब भाग के अंदर हो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6 की घात 6 में भाग 6 की घात 3 का। मैंने बताया था जब ऊपर जाता है यानी कि क्या आता है अपना ये 6 और ये कितना हो गया -6 -3, कितना आया 6 की घात 3। तो ये आपका क्या है उत्तर। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखो दोनों घात है ना, मैंने बताया था एक ही घात n m और एक ही घात n, ये क्या होता है एक ही घात m गुणा n, मतलब ये दोनों गुणा हो जाएंगे। 2 और 3 दिन 6, अब ये वाला ब्रैकेट हट चुका है अपना, गुणा 3 की घात 6 और गुणा में 5 की घात 6। अब ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये दोनों एक जैसे, इसे एक बार लिखेंगे और इनको साथ में, यानी कि ये क्या होगा जैसे कि अभी बताया भी है a गुणा b m, ये भी m, तो क्या होगा a b m। तो यानी कि इसको कैसे लिख देंगे, ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, यानी कि 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा में 5 की घात 6 को ऐसे लिखा, 3 दिन 6 की घात 6 गुणा में 5 की घात 6। और फिर से ये दोनों अलग है, ये दोनों एक जैसे, मतलब इन दोनों को साथ में लिखेंगे और इन जो भी घात है उसे एक बार लिखेंगे। अब ये कितने आ गए 6 पंजे 30 की घात 6, चाहो तो कोष्टक लगा दो, तो ये उत्तर। अब पांचवा 8 की घात 2 भाग 2 की घात 3। अब मैंने आपको बताए थे भाग के अंदर है, यानी ये है कैसे 8 की घात 2 में भाग किसका दे रहा है 2 की घात 3 का, ये ऊपर जाता है, मैंने आपको बताया था 8 की घात 2 और ये गुणा है ना एक जैसा है तो इस 2 और ये हो जाएगा -3। अब देखो इधर कोई भी अपना नियम लग नहीं रहा क्योंकि ये दोनों भी एक जैसे नहीं है, ये दोनों भी एक जैसे नहीं, इसको आगे कैसे करेंगे, इसलिए हम जैसे कि हम लगाना चाहे a बट्टे में a की घात m और n, तो ये तो ऐसे आता है a की घात m माइनस n। ये कब आता है जब दोनों एक जैसी हो, इधर ये 8 था इधर ये 2 था, इसलिए ये दोनों अब आगे सोल्व होंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको आधार को एक जैसा बनाना है। हम जानते हैं कि 8 का हम गुणनखंड करते तो अभी अपन ने क्या था 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हम 8 को लिख सकते हैं। देखो 2 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है। अब इसका मतलब क्या है 1 2 3, यानी कि 2 कितनी बार है 3 बार, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, यानी कि सीधी बात यह है 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 8 को मैं कैसे लिख दूंगी 2 की घात 3, ये सिर्फ 8 को लिखा है तो इसके ऊपर एक और घात है गुणा 2 की घात माइनस का ये 3। अब इनको गुणा करा देते 3 3 6 गुणा ये 2 की घात कितनी है 3। अब गुणा के अंदर ये दोनों एक जैसे है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 2 6 प्लस और ये क्या है -3। और एक चीज मैंने आपको बताई, प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। और जैसे कि अभी ये ब्रैकेट लगा यानी कि प्लस ब्रैकेट माइनस, ये होगा माइनस, ये ब्रैकेट यानी कि इस कोष्टक का मतलब ये क्या है गुणा, तो जब ऐसे होना तो ये क्या आएगा माइनस का, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस है तो किसका आएगा माइनस का, यानी कि 2 6 माइनस, इन दोनों को जब गुणा कराएंगे ना प्लस माइनस को तो क्या आएगा माइनस का 3। 2 अब 6 में से 3 गए तो कितना बचा 3, तो ये आ गया आपका उत्तर।
तो अब हम करेंगे उदाहरण 12 सरल कीजिए। तो इन पॉइंटों को हमें सरल करना है। तो देखते हैं इसका हल। पहला पॉइंट देखो, 12 की घात कितनी है 4 गुणा 9 की घात 3 और गुणा में क्या है 4। तो पहला पॉइंट को मैं तो लिख लेती हूँ एक बार और। अब देखो हमें क्या करना है कि जो 12 है उसकी घात 4 है, तो इन्हें क्या करना है सरल करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे 12 है ना उसका करेंगे गुणनखंड। 2 के पारले में जाएगा सबसे पहले। 2 6 के कितना आता है 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया होता है 6। फिर 2 में नहीं जाएगा इसका भाग, तो 3 में देखेंगे 3 एकम 3। ठीक है, तो ये क्या है 2 गुणा 2 गुणा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 आया है। और हम जानते हैं कि 2 गुणा 2 क्या होता है, इसे मैं लिख सकती हूँ ना, 2 कितनी बार है 1 और 2 2 बार है, तो इसे मैं 2 की घात 2 लिख सकती हूँ। पता है ना आपको क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 की घात 2 है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद में गुणा में 3 है तो इसे रहने दो। तो ये क्या है अपना 12, यानी कि 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। इसलिए मैंने ये ऐसे गुणनखंड किया ताकि 12 को इस रूप में लिख सके। तो 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 की घात 2 गुणा में 3, ये 12 है। और क्योंकि देखो ये 12 को सोल्व किया है तो 12 के ऊपर घात कितनी है 4, तो यानी कि इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा के आप कोष्टक लगा के क्या लिखना है 4। इतना समझ में आने के बाद में आगे गुणन, जो गुणा लिखा वो लिखा। अब 9 देखो 9 के भी क्या है गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए गुणनखंड करेंगे। 2 के पारडे में मतलब 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 का पाड़ा बोलेंगे। 3 एक 3 6, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 1 आ गया। बस अब क्या 3 गुणा 3, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 कितनी बार है 1 और 2 बार है, यानी 3 की घात 2। ओके, तो यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2। अब क्योंकि इस 9 के ऊपर कितनी घात है 3, तो इसके ऊपर कोष्टक लगाकर घात 3। अब 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 गुणा 2 क्या होगा 2 की घात 2। तो इसे हम लिख देंगे 2 की घात 2। ऐसे ही नीचे जब इसका गुणनखंड करेंगे ना 6 का, तो कितना आएगा 3 दूनी 6 होता है, इसलिए 3 गुणा 2 और उसकी घात 3। ठीक है, क्या क्या मैं 6 का गुणनखंड किया, ये देखिए 2 एकम 2 4, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, ये क्या है 2 गुणा 3, यानी 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 गुणा 3, या फिर 3 गुणा 2 एक ही बात है। इतना किया और इसके ऊपर घात कितनी है 3, तो 3 घात लगा दी। अब गुणा 8 का करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको कितना होता है 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 गुणा 2 गुणा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये एक बार, ये 2, देखो ये 1 2 3, 3 बार 2 यानी कि 2 की घात 3। तो इधर आप लिख सकते हो 2 की घात 3 और इसके ऊपर कितनी घात है 2। अब 3 का करेंगे तब क्या आएगा 3 गुणा 3 आएगा, देखो 27 है। इसका गुणनखंड करेंगे 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया का 9, 3 एकम 3 क्या आया 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 कितनी बार है 3 बार, यानी 3 की घात 3। इतना समझ में आने के बाद में अब देखो आगे क्या करना है। तो ये पूरा ना रफ था, रफ ये साइड में साइड वर्क है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कोष्टक लगा हुआ है 4, यानी कि इसके ऊपर भी 4 की घात है और इसके ऊपर भी 4 की घात है, तो हम लिख देते हैं कि 2 के घात 2 के ऊपर कितनी घात है 4, मतलब अलग अलग करके लिख दिया। 3 के ऊपर कितनी घात है 4। ऐसे ही इसके अंदर देखो, इसको हम सोल्व कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया था घात की घात लेना, यानी कि जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ, a की घात m और उसकी घात n है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं a m गुणा n, यानी कि जो घात है ना वो गुणा हो जाती है, यानी 3 और यानी 2 और 3 गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 6, 3 की घात 6 गुणा 2 की घात 2।
इसमें भी यानी कि 3 के ऊपर भी 3 घात है, 2 के ऊपर भी 3 घात है, और इसे हम सोल्व कर दे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 गुणा 3 की घात 3 है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और, यानी कि इसको गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 8 गुणा 3 की घात ये 4, कोष्टक आप चाहो तो हटा दो, 3 की घात 6 गुणा 2 की घात 2। कोष्टक लगाना जरूरी ज्यादा कब होता है, जब दो संख्या हो ऐसे और माइनस हो अंदर, और या फिर इस तरीके से हो, और अगर ये अकेला ही है और माइनस नहीं है तो कोष्टक हटा सकते हो। और ये देखो, अब नीचे हम सोल्व कर लेते हैं, जो एक जैसी है ना उनको साथ में लिखते, 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, इसको मैंने पहले लिख दिया, अब इन दोनों को साथ में लिख देती हूँ। गुणा का साइन हो ना बीच में, तो आप है ना इन्हें आगे पीछे लिख सकते हो, तो इस 3 को मैंने पहले इधर लिख दिया, इस पूरे को उठाकर इधर लेके आ गई। अब देखो इसमें क्या करना है, अगला स्टेप अपना क्या है, इसमें देखो 2 और 2, इन दोनों को भी ये पास में होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर अपने आधार एक हो गुणा के अंदर और घात अलग अलग हो, देखो ये मान लो आधार एक है, एक जैसी संख्या है कोई भी, और ये अलग अलग घात हो, तो क्या होता है, एक आधार लिखा जाता है और दोनों प्लस हो जाते हैं ऊपर की संख्या, यानी कि ये दोनों एक जैसे ना, तो क्या आएगा 2 और ऊपर वाली संख्या प्लस हो जाएगी, यानी कि 8 + 2 होगा। ये दोनों एक जैसे है तो क्या लिखा जाएगा 3, ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्या 6 + 4, ये दोनों एक जैसे है 3, ये दोनों प्लस हो जाएंगी 6 गुणा, ये दोनों एक जैसे है 2 एक बार लिखेंगे और 6 7 8 9, तो इन्हें भी हम प्लस कर देते हैं, 2 8 9 10 गुणा 3, ये क्या 6 और ये हो गया 10। जैसे मैंने आपको बताया गुणा के अंदर है तो इसे हम पहले भी लिख सकते हैं, यानी 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 6। अब देखो इधर है ना आपको 2 तरीके हैं करने के, आपकी किताब में दिया है वो भी बताऊंगी और एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगी। डायरेक्ट तरीका ये है जैसे कि ऊपर नीचे बट्टे में हो, जैसे कि 2/4 ऐसे लिखी हुई संख्या है, तो वो क्या है एक दूसरे को अपन काट सकते हैं अगर कट रही हो, जैसे कि ये किसकी टेबल से कट रहा है 2 एकम 2 एक बार में आता है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 ऐसे लिख सकते हैं। और मान लो 2/3 गुणा 9/4 है, अब ऐसे भी दी हुई है, गुणा है बीच में और बट्टे के अंदर है, तो ऊपर नीचे हम संख्या काट सकते हैं, जैसे कि 2 एकम 2 2 दूनी 4, और ये क्या आएगा 3 एकम 3 3 3 का 9, यानी क्या आया ये 3 एकम 3 आ जाएगा और 2 एकम 2। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जब बट्टे के अंदर ऊपर नीचे संख्या है और गुणा का साइन है तो उन्हें हम डायरेक्ट काट सकते हैं। ओके, तो यानी इन्हें अगर डायरेक्ट काटू, इधर मैं बता देती हूँ, इन्हें अगर हम डायरेक्ट करें तो क्या होगा 2 की घात 10 और 2 की घात 9। अब 10 में से ये तो एक जैसी संख्या है, अब 10 में से अगर 9 गया तो कितना आएगा, ये 2 को नहीं काटना होता, इतना याद रखना है, 2 कट जाती अगर अलग होती तो, अब क्योंकि इनके ऊपर घात है तो घाते कटेगी, यानी कि 10 में से 9 गया तो कितना आएगा 2 की घात 1 गुणा, अब देखो मतलब 10 है और ये 6 है, तो 10 में से 6 गए तो कितना आएगा 4, तो हम जानते हैं ये तो 2 की घात 1 है यानी 2, 3 की घात 4 है यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये क्या होता है 3 6 3 3 9 9 गुणा 27 27 गुणा 3 करेंगे 7 21 और 1 7। ये थोड़ी सी गलती हो गई, देखो ये कितना आएगा 81 आएगा, यानी कि देख 1 सेकेंड रुकना, देखो 3 6 3 3 9 9 1 9 18 27 27 आया, फिर 27 इधर आया, 27 को 3 से गुणा कराएंगे तो 7 14 7 21 होता है, इधर आएगा 2 हासिल, 3 3 6 और 1 7 8 आएगा, 81 आया, 81 को 2 भी से भी तो गुणा कराना होगा, तो 2 से गुणा कराएंगे, 2 एकम 2 8 एकम 8 2 16, यानी कि ये अपना कितना आया 162 उत्तर है आंसर। और आपकी किताब में कैसे दिया है वो विधि भी आपको आनी चाहिए,
उसके अंदर क्या होता है कि हम जानते हैं कि कोई भी ए बट्टे में ए, मान लो कोई भी संख्या है, इसकी घात अलग अलग है। जब भाग के अंदर ऐसा होना तब क्या होता है कि जब ये ऊपर आता है, ये एम है ये एन है, तो ए एम ऐसे कैसे लिखो, और ऊपर जो आएगा ये तो गुणा में बदल जाएगा और ए की घात क्या हो जाएगी एन माइनस में। ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यानी कि मैं इसे ऊपर लेके जाऊं तो क्या होगा, देखो 2 की घात 10 ऐसे ही रहने दो, इसको भी ऐसे ही रहने दो, अरे 3 की घात 10। अब इस पूरे को ना आप ऊपर लेके जाओ, यानी कि ये गुणा में आएगा, ये क्या होगा 2 घात माइनस की हो जाएगी, घात माइनस की हो जाएगी, ये आया, ये आया ना। अब इस पर फोकस करना, ये बेस एक जैसा है, तो मैंने बोला था ना जब एक जैसी संख्या हो तो वो ऐड हो जाती है, यानी कि 2 10 की घात ऐड होगी, क्योंकि इधर ऐड प्लस का आएगा और ये इधर क्या है माइनस का, तो प्लस गुणा माइनस, मैंने बताया माइनस का ही चिन्ह आएगा। देखो प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस, तो इधर माइनस का आ गया। अब एक और, ये दोनों एक जैसे, आधार एक है, 3 लिखेंगे, ये दोनों क्या आ जाएगी घाते 10 माइनस 6। अब 2 10 में से ये गया तो 9, 1 बचा, 3 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4 बचे। फिर से अभी अपन ने गुणा करके देखा था कितना आ जाएगा 162। आप चाहे ऐसे करो चाहे इस तरीके से करो डायरेक्ट, वो आपकी चॉइस है, दोनों आंसर ही बिल्कुल राइट है। अब दूसरा पॉइंट करते हैं। अब देखो इस पॉइंट के अंदर क्या करना है, 2 की घात 3 है, यानी कि इसको तो हम देखो इनका गुणनखंड तो अपन कर नहीं सकते, अगर क्योंकि उसमें 12 था तो 12 का गुणनखंड किया, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा एक के अलावा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसका भी कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। इन दोनों को अपन अलग अलग करके लिख सकते, जैसे कि 5 गुणा, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस मतलब ये गुणा के अंदर है, ए की घात 4। अब देखो एक चीज आपको पता है, जब एक जैसा आधार हो तो जो इनकी घात होती है वो प्लस हो जाती है, यानी कि ए 3 प्लस में 4, ठीक है। ये मैंने लिखा ए एम गुणा ए एन होता है, तब ए की घात एम प्लस एन हो जाती है। अब इन दोनों को, यानी कि 2 की घात 3 है, यानी कि मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 को 3 बार, अब गुणा 5, ऐसे कैसे लिखा इन्हें। अब देखो ए और इनको मैं प्लस कर दूं, कितना जाएगा 4 5 6 7 गुणा 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8 गुणा 5, ए की घात 7 गुणा में 8 और 16 24 8 5 40। अब गुणा के अंदर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहले 40 लिखो और ए की घात 7, क्यों इनके ऊपर मतलब बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी कि गुणा के अंदर है, वो गुणा के अंदर जब होता है तो हमें इसे आगे पीछे लिख सकते हो, ये भी राइट है ये भी राइट है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कर लेते हैं। इसके अंदर भी देखिए, इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही रहने दो, इसका कोई गुणनखंड नहीं कर सकते, इसे ऐसे ही रहने दो, और इसे भी ऐसे ही रहने दो। अब देखो 9 है, 9 का गुणनखंड हो जाएगा 3 एकम 3 6 3 तिया का 9, 3 एकम 3 क्या आया 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 को कैसे लिख सकती हूँ 3 की घात 2, 3 की घात 2 लिखा, गुणा 4 की घात 2, यानी कि 4 का गुणनखंड कर सकते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, यानी 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 2। सिर्फ 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, अब इस 4 के ऊपर कितनी घात है 2, यानी कि 2, 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 बट्टे में 3 की घात 2, और नीचे ये देखो मैंने बताया है आप, ये दोनों आधार क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों घाते क्या हो जाएगी गुणा, यानी कि 2 की घात 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब मैंने बताया आधार एक जैसा है तो ये दोनों घाते क्या होगी प्लस, इधर कोई घात नहीं मतलब एक है, तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 गुणा 3 की घात 4, ऐसे ही रहने दो, 3 की घात 2 ऐसे ही रहने दो, और 2 की घात 4। अब आप इधर चाहो तो ऊपर ले जाके माइनस करो, चाहे तो आप डायरेक्ट घात से घात कट जाएगी, ये कितना आएगी 6 में से 4 गए, कितना बचा 2 की घात 2 गुणा 4 में से घात 2 गई तो कितने बचे 3 की घात 2। अब इसका मतलब क्या है 2 गुणा 2
3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया होता है 12, 12 का 24 बनती है 36, 36 इसका क्या आया उत्तर। ठीक है गाइज। और इधर आप चाहते तो ऊपर ले जाके भी करते तब भी वही आता, यानी सही ऐसे ही रहने देते। देखो जो आपकी किताब में दिया हुआ है 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 4, इस पूरे को हमें ऊपर लेके जाएंगे तब जो घात है वो माइनस की हो जाएगी, यानी कि 3 की घात माइनस का 2, 2 की घात माइनस का 4। अब घात एक जैसी है तो प्लस का हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस का रहेगा, यानी 2 की घात 6 माइनस 4। अब 3 की घात 4 माइनस 2 मतलब 2, 6 में से 4 गए तो बचे 2 गुणा 3, इसमें बचा 2, वही आया सेम अपने कितना आ जाएगा 36। तो आई होप आपको ये उदाहरण समझ में आए होंगे। मिलते हैं 13.2 प्रश्नावली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।